दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैप वाले क्वेश्चन अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस से क्वेश्चन आता है या फिर ईवीएस से क्वेश्चन आता है, एसएसटी से क्वेश्चन आता है, तो मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने दो मैप दिख रहे होंगे, ठीक है। एक मैप जिसमें पहले से भरा हुआ है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किसके नीचे कौन सा है, किसका पड़ोसी राज्य कौन सा, और एक मैप जो है बिल्कुल ब्लैंक है। तो ब्लैंक वाले मैप में हम भरते हुए चलेंगे ट्रिक से, ठीक है। जो ट्रिक आपने थंबनेल में देखी उसी तरीके से आपको ये पूरा मैप माइंड में सेट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख देते हैं तो आपके लगभग 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर हम बात करें सीटेट यूपीटेट की, तो सीटेट में ईवीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन हर बार आता है कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं या फिर कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको माइंड में ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर क्या है हमारा, क्या रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हम जम्मू कश्मीर हम यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, जम्मू कश्मीर। आपको याद रहेगा सबसे ऊपर है, अलग ही आपको याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने माइंड में क्या रखना है, देखिए उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अन्य राज्यों में आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर भरे हुए हैं ना, तो अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा एरिया किसका होता है। सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, राजा का होता है ना सबसे बड़ा एरिया। तो मैप में देखिए सबसे ज़्यादा भाग कौन घेरे हुए है, तो राजस्थान, अर्थात राजा से क्या हो गया यहाँ पे, आप राजस्थान से आप किसको रिलेट कर पाएंगे, राजा से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया राजस्थान, बिल्कुल हूबहू। आप देखिए इधर राजस्थान है, इधर हमने क्या लिख दिया, राजस्थान। क्लियर बात हो गई। अब प्रजा जो है छोटे छोटे एरिया में रहेगी, कंफर्म है। राजा का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, तो राजा बड़े एरिया में यहाँ पे राजस्थान हो गया, बाकी छोटे छोटे एरिया में प्रजा है, ठीक है। अब जब कोई राजा के वहाँ जाएगा, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पड़ोस में यहाँ पे क्या है, लद्दाख भी है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख कैसे आप याद रखेंगे, तो जे से आपका जवाहर और एल से लद्दाख यानी जवाहरलाल नेहरू, इनको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। राजस्थान राजा का गढ़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाए कि राजस्थान यहाँ कहीं पे होगा। अब जब राजा के वहाँ कोई जाएगा तो कैसे उसका स्वागत किया जाएगा, बहारों फूल बरसाओ, है ना, फूल बरसा करके स्वागत किया जाएगा। तो फूल आपको फ्लावर नहीं लिखना है, FOOL फूल, मूर्ख वाला नहीं लिखना है, आपको ये वाला फूल लिखना है, PHUUL, ठीक है, ये वाला आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे इस ट्रिक को यहाँ पे हम फिट कर रहे हैं। P है यहाँ पे, तो P किसके ऊपर हो जाएगा आपका, आप देखिए राजा के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं ना, या वहाँ पे कोई जाएगा तो स्वागत में फूल बरसाए जाएंगे, तो ये P हो गया आपका क्या, पंजाब। P से क्या हो गया, पंजाब। फिर उसके बगल में क्या है, बहारों फूल, तो H से क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बगल में जस्ट देखिए हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, तो इसकी बात कर ली हमने, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू है, यू से आपका इसी के जस्ट बगल में क्या है, उत्तराखंड, तो ये हमने यहाँ पे यू भर लिया, उत्तराखंड, ठीक है। उसके पास में जस्ट नीचे आप देखेंगे क्या है ये, तो आपका उत्तर प्रदेश है, एक यू और हो गया, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। अब बचा है एल, बहारों फूल बरसाओ, तो बरसाओ में बी हम ले लेते हैं, बी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार, बी से बिहार। क्लियर हुई बात। और यहाँ पे देखिए आप, फूल कैसा है, पत्तियों जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फूल की डंडी कैसी होती है या फूल की पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो इसके नीचे जस्ट हरा हरा क्या है यहाँ पे, हा से हरा और हा से हरियाणा, ठीक है। सबसे बीच में क्या होता है, सबसे बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। तो मैप के मध्य में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्लियर हुई बात, ठीक है। चेस्ट होता है ना मध्य में, हमारे मध्य में क्या है, चेस्ट है, सीना है, सीना कितने इंच का होना चाहिए, 36 इंच का। तो 36 से हमें क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़, 36 से हमें याद रखना है, इसके बगल में है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे नीचे कुछ आपको दिख रहा होगा, आंधी की तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, देखिए यहाँ पे ये ऐसे लग रहा होगा आपको, आंधी में कुछ उड़ रहा है ऐसे करके, है ना। तो इसकी ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, इसकी ट्रिक क्या है, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। तो ती से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तुम ना
तमिलनाडु हो जाएगा ये, तमिलनाडु। तुमना हो गया। आंधी की तरह मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश। आंधी की तरह उड़ जाओगे मतलब इसके जस्ट ऊपर उड़ीसा, ऊ से उड़ीसा। क्लियर हुआ, उड़ जाओगे, ठीक है, तो उड़ जाओगे, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करेले के जैसा है, हरा होता है ना करेला, ये है केरल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल हरा हरा होता है करेला, तो ये आपका हरा हरा करेला से आप केरल को याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ आपको दिख रहा होगा जो के शेप का है, के जैसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऐसे बना है ना, तो ये कर्नाटक है। यहाँ पे क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश हमने पहले ही फिल कर लिया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश हमने पहले ही फिल कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें छूटी हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि कोई बुर्का जैसा कुछ पहने हुए है ना, तो एक लेडी है जो, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की लेडी कौन है वहाँ पे मेन, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, तो आप कहेंगे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। और इनके सर, तो सर से आपको ध्यान रखना है, सर पे बुर्का पहनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, ये आपका सिक्किम हो गया। अब देखिए कौन कौन से राज्य बचे हैं। अब भारत के जो लेफ्ट साइड में क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका से आए थे कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आए थे। तो महात्मा गांधी ऐसा तो है नहीं कि बीच में कहीं आ जाएंगे, कहीं साइड से ही आएंगे, कहीं दरवाज़ा होगा ना मेन, तो यहाँ से आए थे महात्मा गांधी, गुजरात से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। गुजरात से कौन आया, महात्मा गांधी, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे महात्मा गांधी। महात्मा से आपका क्या हो जाएगा, महा से महाराष्ट्र, यहाँ पे है, महाराष्ट्र भी आपका ये वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है, महात्मा। और जी से क्या हो गया, गांधी। गांधी से हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पे क्या, ये जो छोटा सा भाग है ये क्या है, गोवा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, रोक रोक करके देखिए और इसको नोट करिए, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। अब हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स की। 7 सिस्टर्स के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें याद रखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, तो अरुण से क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, अरुण से देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुण अकेले में, अकेले में मतलब देखिए में से क्या हो जाएगा, अकेले में से मेघालय, में से मेघालय। फिर क्या कह रहा है, अकेले में, अकेले मतलब असम, ए फॉर असम, मे फॉर मेघालय यहाँ पे है, ठीक है। तुम मतलब त्रिपुरा, तुम मतलब त्रिपुरा। राम मतलब मिजोरम, देखिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो ये मिजोरम। मंदिर मतलब मणिपुर। तो अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। ये ट्रिक है 7 सिस्टर को आपको याद करने की। सभी आपको 7 सिस्टर याद हो गई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटीज़ की। यूटी आपको कैसे याद रखनी है, अकेले में आपको ये समझ में आ गया ना, तुम अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, तो अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अकेले में असम, में से मेघालय, तुम से त्रिपुरा, राम मिजोरम, मंदिर मणिपुर। ये आपको याद हो गया होगा।